तो कल मैंने आपको थोड़ा एरे के बारे में बताया था, एक दो प्रोग्राम भी बताए थे। अब एक हमारा क्वेश्चन था उसमें कि एरे की वैल्यू को हमें डिलीट करना है। ठीक है, कोई एरे रखा हुआ है, एरे आपने इनिशियलाइज करके रखा हुआ है या फिर कीबोर्ड से वैल्यू दे के रखा हुआ है। उसमें से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है। सपोज दैट कि आपको ये एलिमेंट डिलीट करना है, इस एरे से ये एलिमेंट डिलीट करना है 30। डिलीटेड एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इस एरे में से ये नंबर को सर्च करना पड़ेगा कि नंबर है कि नहीं। अगर ये नंबर है, ठीक है, तो आपसे कहा गया कि नंबर को डिलीट करो, यानी किसी भी नंबर को डिलीट करने से पहले वो नंबर आपके पास होना चाहिए। डिलीटेड नंबर आप किसी वेरिएबल में पहले स्टोर करो। ठीक है, इसमें स्टोर कर लेंगे। उसके बाद इस नंबर को इससे मैच कराओगे, पहले वाले से। ठीक है, जिसका इंडेक्स नंबर है। ठीक, इससे मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच करा तो फिर इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू से आप मैच कराओगे। ठीक, नहीं मैच करा, उसके बाद ये 30, इसका इंडेक्स नंबर 2 है, उससे मैच कराओगे। ये मैच कर गया दोनों, सर्चिंग कंडीशन और डिलीट नंबर मैच कर गया। तो मैच कर गया तो आप डिलीट कैसे करोगे? डिलीट करने का मतलब होता है एरे में कि ये जो वैल्यू है 40, जो 40 वैल्यू है इसको आप क्या करो, इस 30 पे रख दो। मतलब ये वैल्यू यहाँ से हटाओ, इस पे क्या कर दो, 40 रख दो। तो 30 वहां से गायब हो जाएगा, हट जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। उसके बाद ये वाली जो वैल्यू जब प्रिंट आप करोगे तो ये तो पड़ा ही रहेगा। मेमोरी तो स्टैटिक होती है, फिक्स होती है। तो जब अगली बार एक एलिमेंट डिलीट हो गया है, ठीक, तो ये वाला जो प्रिंट करते समय इस वाले को आपको प्रिंट नहीं करना, एक कम लूप चलाना है। ठीक है, पहली सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है। सपोज दैट, ये बना लेते हैं। एक एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यू है। 5 7 10 वैल्यू आपने डाल रखी है, या जितनी भी वैल्यू है, उसमें से कोई एलिमेंट डिलीट करना है। वैल्यू आपने डाल दी 10, 20, 30, 40। इस तरह से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऑर्डर से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू है। अब आप किसी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो, सपोज दैट इस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो। 20 को आपने दिया, सर्च एलिमेंट आपको मिला, डिलीटेड एलिमेंट मिला, तो भाई डिलीट करना है 20। तो अब क्या करोगे आप, ये वैल्यू को पहले सर्च करोगे। 20 को मिल गया, तो उसके आगे के जितने भी एलिमेंट हैं उसको एक पीछे शिफ्ट कर दोगे। मीन्स डिलीट का मतलब है यहाँ से गायब होगा। ठीक है, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा,
30। ठीक। उसी तरह से यहाँ से गायब होगा, उसके जगह पे क्या रख दोगे, पीछे वाली वैल्यू, ये 40 उठा के यहाँ पे रख दो। इसी तरह से ये वाली वैल्यू इस पे आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू इस पे आ जाएगी। ये वाली इस पे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे अब सब खत्म हो जाएंगे। 30 की जगह पे यहाँ पे 40 आ जाएगा। यहाँ पे 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक। अब आप यहाँ पे जो है इसको जब आप प्रिंट कराओगे, लास्ट वाला प्रिंट नहीं कराओ। ठीक है, एक डिलीट हो गया तो कम तक एक लूप चलेगा। उस टाइम में 20 आपको नहीं मिलेगा, 10, 40, 30 और 60 मिलेगा। ठीक है, मतलब समझ में आया कि कैसे डिलीशन होगा अरे में। ये तरीका है डिलीट करने। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एरे में वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। जब सर्च हो जाएगा तो मान लीजिए आपने यहाँ पे सर्च किया, ये मिल गया। मिल गया तो यहाँ का जो पोजीशन है, ठीक है, मान लो यहाँ मिल गया तो आई में कुछ तो कुछ वैल्यू होगा। आई में क्या होगा, 1। ठीक है, तो वाई में जब 1 होगा तो क्या करोगे, ये वाली वैल्यू आई के आगे वाले जो है, आई के आगे वाली कौन है, i+1 वाली वैल्यू कहाँ रख दोगे, कहाँ रखोगे, पीछे इस पे। ठीक है, तो i+1 में कितना है, 40। i+1 का मतलब है, पहले इसमें क्या था, 30। 30 जब था, ये पीछे से आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम इसमें क्या था, 40, सॉरी 30। अब इसमें क्या होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पीछे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हर पीछे वाले जहां वो एलिमेंट मिल जाए उसके सारे आगे की वैल्यू एक एक पीछे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। वो जो लोकेशन होगा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। करके देखते हैं एक बार। ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, जहां एलिमेंट मिल जाए उसके आगे इस सारी वैल्यू के पीछे कर दीजिए। ठीक है, और ये काम हमने पहले आपको बताया हुआ है, एरे कॉपी कर दीजिए। एरे कॉपी पढ़ाया है मैंने, प्रोग्राम भी कराया है, इसीलिए कराया था कि पीछे की वैल्यू एक जगह से उठा के दूसरे जगह एरे में कर सकते हो, एक ही एरे में भी कर सकते हो। कॉपी कॉपी वाला लॉजिक रहेगा। ठीक, तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं, एरे डिलीशन। एरे एलिमेंट डिलीशन। एरे एलिमेंट डिलीशन। ठीक है, इसके अंदर आप मेन रख दीजिए।
तो एरे को हम आप दो तरीके से रख सकते हैं, बता चुका हूँ ऑलरेडी। प्रोग्राम के साइज छोटा करने के लिए मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। आप कीबोर्ड से भी डाल सकते हैं, पहले आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये 5 एलिमेंट हमने डाल दिया। अब इसमें से हमें क्या करना है, कोई वैल्यू को डिलीट करना है। तो डिलीट वैल्यू कीवर्ड से आप डाल सकते हो, स्कैनर क्लास का यूज करके, जो पहले हम पढ़ा चुके हैं। हम यहाँ फिक्स कर लेते हैं डिलीट वैल्यू, जो को आपको डिलीट करना है। मान लीजिए 20 को आपको डिलीट करना है। ठीक है, डिलीटेड वैल्यू क्या है, 20 है। तो हमें जो है आउटपुट में अब क्या मिलना चाहिए, अगर ये डिलीट हो गया तो हमें मिलना चाहिए आउटपुट 10, 30, 60 और 7। ये हमारा आउटपुट हमें मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो ये वैल्यू को सर्च करो। अब हमने फिक्स करके रखा हुआ दिख रहा है, लेकिन लॉजिक आप लगाएंगे और जब स्कैनर क्लास का यूज करके डालेंगे तो आई डोंट नो कि क्या वैल्यू होगी। उस केस में आपको वैल्यू क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो वैल्यू को सर्च करने के लिए आप लूप चलाइए यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको मैच कराइए। ठीक है, मैच कराएंगे तो ये वैल्यू इंडेक्स नंबर इसका निकालना पड़ेगा। तो इंडेक्स नंबर इसका अगर मैच कराए तो क्या मिलेगा, 1। ठीक, इंडेक्स नंबर मिलेगा आपको 1, की 1 वाली वैल्यू मैच कर गई है। तो आप पहले सर्चिंग कर लीजिए, सर्च द एरे एलिमेंट। पहले एलिमेंट को सर्च कर दीजिए कि वो एलिमेंट है कि नहीं। तो सर्च करने के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और इसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, 20 का 10 के साथ, 20 का 20 के साथ। ठीक है, जब तक कि मिल नहीं जाता। तो आप मिल लूप चला लेते हैं फॉर सर्चिंग के लिए। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डबल आर डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। चेक करिए एरे की जो वैल्यू है, ठीक, वो सर्च वैल्यू डिलीट वैल्यू से मैच करती है कि नहीं। ठीक है, तो मैच तो करेगी ही करेगी, क्योंकि वहां भी 20 है और यहाँ पे भी। तो अगर मैच कर गई तो कंडीशन लगा लीजिए, ट्रू हो गया। ठीक है, तो जब कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये मैच कर जाएगा। दोबारा पहली लूप बार तो नहीं चलेगा, क्योंकि पहली बार यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा, और यहाँ पे क्या है, 20 है। तो कंडीशन फेल हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। आई आगे बढ़ेगा, आई पहुंचेगा 1 पे। 1 का मतलब है ये कंडीशन ट्रू है। आई 1, आई 1 का मतलब 20, 20, और डिलीट वैल्यू में भी आपने दिया है 20। वैल्यू मैच कर गई, मतलब इसको डिलीट करना है। तो लूप को ऐसे ब्रेक कर दीजिए। लूप को जब आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो आई को आप प्रिंट करिए, तो इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा आपको, 20 नहीं मिलेगा, इंडेक्स नंबर 1। तो आप यहाँ प्रिंट करा के देखिए मिल रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए, लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसका मतलब वैल्यू आपको मिल गई है, जिसको डिलीट करना है। अब आई को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आई प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ लूप के अंदर है।
लोकल वेरिएबल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस ब्लॉक में और यहीं पे हो रहा है, यहीं तक है। इसके बाहर आई आप यूज नहीं कर सकते। इसको प्रिंट कराने के लिए इस लूप से बाहर होना चाहिए, तो इस वेरिएबल को आप बाहर लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, हटा दीजिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे तो देखेंगे आपको मिलेगा क्या, 1। मिला 1, यानी ये वाली लोकेशन मिल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको 20 की जगह पे 30 रख देना है, 30 की जगह पे 60 रख देना है, और 60 की जगह पे 7 रख देना है। किस तरह से, पीछे वाला जहां पे एलिमेंट मिला है, ठीक है, उसके सारे पीछे वाली वैल्यू क्या करना है, एक एक शिफ्ट कर देना है, कॉपी कर देना है, आगे की वैल्यू को पीछे कॉपी कर देना है। तो फिर कैसे कॉपी करेंगे, अभी आप कहाँ पे हो, लूप फेल हुआ तो कहाँ पे है आपका ये, 1 पे है, तो 1 को छोड़ दो, 1 से लूप चलाओ कहाँ तक, यहाँ तक, 1 से लूप चलाओ यहाँ तक, तो लूप कहाँ से चलेगा, यहाँ से, 1 से, क्योंकि 1 हटाना है, और कहाँ तक चलेगा, 7 तक। ठीक है, इस 1 पे क्या रखना है, 30 रखना है, इस 30 पे क्या रखना है, 60 रखना है, इस 60 पे क्या रखना है, 7 रखना है, ये करना है ना। यही मैंने फिगर बनाया है, देखो, यहाँ भी बताया और यहाँ पे भी बताया। हर एलिमेंट के जहाँ पे वैल्यू मिली है उसके आगे के हर एलिमेंट के अगले को क्या करना है, पीछे कॉपी कर देना है। जैसे 20 अगर मिल गया आपको यहाँ, तो उसके आगे वाली वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, उसके ऐसे ऐसे करते हुए चले जाओ जहाँ तक है। ठीक, कॉपी करना है, कॉपी पढ़ा चुका हूँ आपको, वही करते हैं। तो एक दूसरा लूप चलाते हैं, यहाँ लिख देते हैं कॉपी ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो एक और दूसरा लूप ले लेते हैं जिसका नाम हम वेरिएबल ले लेते हैं जे। जे में कहाँ से चलाना है लूप, 1 से, हमें नहीं पता 1 है कि क्या है, आई, आई में 1 है, तो 1 से जहाँ तक दो डिलीट करने को देंगे वो कहाँ तक चलेगा, अरे की लेंथ तक, जे लेस देन ए आर डॉट लेंथ, और जे प्लस प्लस। ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करके पहले देंगे, अरे को प्रिंट करिए, तो आप कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू प्रिंट करेगा ये, हाँ, 20 से लेकर के ये तक प्रिंट करेगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, देखिए, है ना, 20 30, तो अब क्या करना है, 30 को यहाँ रखना है, 60 को यहाँ रखना है, तो यहाँ करना है, यही करना है। तो जब आपको करना है तो इसको आप क्या करो, जो वैल्यू आ रही है, आ क्या रही है, ए आर जे, ठीक है, जे में कितना है, 20, 20 है, 20 को तो करना नहीं है, 20 के आगे वाला, 20 के आगे वाला कौन होगा, है, हाँ, 20 के आगे वाला कौन है, 20 के आगे वाला ये है भाई, इसका क्या नाम है, इसका नाम 2 है, हमारे प्रोग्राम में इसका नाम क्या है, इस लोकेशन का नाम होगा ना कुछ,
हाँ, तो क्या है? टू थोड़ा यार, J+1 है। जे, हाँ, जे में पहली बार क्या है? 1। 1 मतलब 20। और J+1 मतलब आगे। हाँ, J+1 का मतलब जे में जो वैल्यू इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है? 1। 1 कर दोगे तो 2 हो गया। तो J+1 का मतलब हो गया वैल्यू के बारे में बात करो, तो 2 हो गया। 2 का मतलब 40। इसको कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? पीछे। तो पीछे का नाम क्या है? जे। बस हो गया। कहाँ रख दें? जे पे। केवल जे पे कि अरे जे पे? अरे के जे पे। हो गया। ठीक। अगर अरे जे को प्रिंट करें तो क्या मिलेगा? हम्म? अब अगले वाला मिलेगा, पीछे वाला कुछ नहीं मिलेगा। देखो जरा। क्या 20 उसमें मिलेगा? नहीं, तो डिलीट तो हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, बताता हूँ। लास्ट वाला भी मिल जाएगा। देखो, 30, 60 एक और मिल रहा है। ठीक है, ये नहीं मिलना चाहिए। देखो, 30 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है। फिर क्या करें? हैं? फिगर को बताओ। ये तो 10 चाहिए ना भाई। फिर लूप कहाँ से चलेगा प्रिंटिंग के लिए? 0 से कहाँ तक? 4 तक चलेगा। एक कम चलेगा क्योंकि एक पीछे चला आया है। ठीक है। अब ये तो ठीक है, इसको प्रिंट नहीं कराते अभी, ये हमारा कॉपी हो गया, टॉली हो गया। अब आप लूप चलाओ प्रिंट करने के लिए। INT A इक्वल टू 0। 0 से चलेगा कहाँ तक? एरे के लेस देन एरे डॉट लेन से कम तक ना, -1 तक। और के प्लस प्लस। और प्रिंट कर दो। क्या गड़बड़ है? 5 दिखा रहा है। कितना हम चलाए? 1, 2, 3, 4, 5। अरे इंडेक्स बाउंड आ रहा है, कम नहीं हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। कितना था हमारा टोटल? 5। तो 0 से 4। ठीक है। अभी उसको ठीक कर लेंगे। लाइन नंबर किस में एरर दे रहा है? हटाओ।
इंडेक्स का ही एक ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 30। 1 से चल रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट तो हमारा सही आ रहा है। हम्म, फिर से क्या मतलब भाई? लॉजिक वहां चला रहा है तो फिर से क्या मतलब है? लॉजिक यहाँ हो रहा है ना, वो तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे, इसको हटाओ, तो ये कॉपी हुआ है। एक यहाँ पे कम चलेगा क्यों? 1 से चला रहे हो, 4 बार चल जाएगा, 4 बार थोड़ा चलना है, 3 बार चलना है। ये कॉपी हो गया। अब आप, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कितनी वैल्यू हमारी है। 10, 20, 60 और 7। 0 से चलाओ, कहाँ तक? अरे डॉट लेंथ। कम होगा या कि नहीं होगा? होगा ना कम, कि नहीं होगा? देखो 2 बार हो गया। 2 बार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, डिलीट करने से, कॉपी करने से वो चीजें हट जाती है, रहती है मेमोरी। तो जब आप एक कम कर दिए तो लास्ट में आपको एक कम भी तो करना पड़ेगा। ये -1 हो गया। ठीक है, अब किसी भी नंबर को डिलीट करके देखो, कोई जरूरी नहीं यही नंबर। आप यहाँ पे नंबर दे दो 30, सब पे चलना चाहिए। आउटपुट क्या आना चाहिए? 10, 20, 60 और 7, यही आना चाहिए। आया? इस तरह से करना है। ठीक, तो पहले आपको एलिमेंट को सर्च करना है। अगर वो एलिमेंट मिल गया तो उसके इंडेक्स नंबर से फिर सारी चीजें, एक कम तक की सारी चीजें क्या करनी है, कॉपी कर देनी है। तो हटा दो, टेस्टिंग के लिए था। जब सब हो जाए तो फिर से फाइनल वैल्यू के लिए क्या करना है, 0 से लेकर लेंथ तक नॉर्मल लूप चलता है। एक आपने डिलीट कर दिया तो एक कम कर दो यार। फिर टोटल में से जो 4 तक चलता है उसमें से एक कम हो गया, क्योंकि कॉपी हो गया है। एक शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ ना इधर। ये यहाँ चलाया, यहाँ चलाया, यहाँ चलाया, यहाँ चलाया, तभी तो डिलीट हुआ है। जब शिफ्ट हुआ है तो ये वाला मेमोरी में रहता है। ये ऐसा नहीं कि गायब हो जाता है, वो रहता है। तो लूप चलाओगे तो ये 2 बार दे देगा, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब लेंथ इसका निकालोगा, लेंथ यहाँ तक निकलेगा। -1 कर दोगे तो कहाँ तक लूप चलेगा? यहीं तक चलेगा, यहाँ। अब ये आउटपुट में आपको मिल जाएगा, इसको ले लो या कि इसको ले लो। समझ में आया कैसे डिलीट होगा? हाँ, तो टेढ़ी खीर है, सीधी खीर नहीं है। अगर आपने नहीं करा, हाँ, तो अगर आपको अरे नहीं आता बनाने, 2 दिन 3 दिन से प्रोग्राम बना रहा हूँ, नहीं बनाया, तो आपके सर के ऊपर से बिल्कुल जा रहा होगा। क्योंकि देखो इंडेक्स नंबर से सब हो रहा है। और अरे कॉपी का भी जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने लगाया है। अरे कॉपी का देखो, ये अरे वाला कॉपी वाला, बस अंतर सिर्फ इतना है कि हम वाले वाले वैल्यू को पीछे कॉपी कर रहे हैं। पहले वाले प्रोग्राम में हमने एक अरे को दूसरे में कॉपी किया था। इस वाले प्रोग्राम में सेम अरे में आगे की वैल्यू को पीछे हम कॉपी कर। समझ में आया? हाँ, ये आएगा तब
जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, नहीं करोगे नहीं आ सकता। और आज करोगे तो नहीं आएगा। अगर पहले से जो जिस दिन से हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हमारे साथ आप बना रहे थे तो आएगा। अगर हमारे साथ आप नहीं बना रहे थे, आप हम दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे थे, आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, तो अरे का कॉन्सेप्ट आपने इससे पहले नहीं पढ़ी, तो आपसे नहीं बनेगा। हमारा कॉपी कर लोगे, आप अपने मन से नहीं बना पाओगे। ठीक है। तो एक प्रोग्राम ये हो गया आपका, एरे से एलिमेंट को कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, बंद होने वाला है। इसको कॉपी कर रहा हूँ, है ना। दोबारा से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन वाले लॉगिन रहेंगे।